जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं मौजूद हूं। बाजी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं बहुत हाई पिच पे बोलता हूं, जनता बहुत ज्यादा इकट्ठा और बोलने में बहुत तकलीफ, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है संकट उससे भी ज्यादा बड़ा है और उस संकट से निपटने के लिए वो तमाम सारी चीजें करनी पड़ी। थैंक यू सो मच। तुमसे ही देख के मैंने मास्क लगाया। मैं अभी तक मास्क नहीं लगा रहा था, मैंने तुमको देखा और मास्क लगा लिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हर्षिता शर्मा। क्या बात है, एक बार जोर से हर्षिता शर्मा के लिए ताली बजानी चाहिए। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो मच। सबक कहीं से भी आए, छोटे से आए, बड़े से आए, कहीं से भी आए, लेकिन सबक आना चाहिए। और हर्षिता को देख के मैंने भी आज मास्क लगा लिया। बहुत जरूरी है, देश में बहुत संकट, पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है, लिहाजा मास्क बेहद जरूरी है। और आज मास्क लगा के आपसे मुखातिब सिलीगुड़ी के इलाके में मैं मौजूद। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले आज उनसे हम तारुफ करा दें। राजू बिस्ता साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, सांसद हैं बीजेपी के। राजू साहब मेरे साथ पहले भी शो में, जब मैं स्टूडियो में किया, मैंने शरीक रहे हैं। थैंक यू सो मच। युवा नेता हैं, सांसद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजय शर्मा जी, एक बार टीएमसी के नेता, एक बार फिर से मौजूद हैं। बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी, मैं आया। जी 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 जी, मुझे मालूम है आप मेरा भी इम्तिहान लेते हैं, बहुत इम्तिहान लेते हैं। थैंक यू सो मच। विशाल छेत्री जी उपाध्यक्ष हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। जय गोरखा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से हैं। मैं अक्सर किनॉट प्लेस में जब शो करता हूं अपना, यानी लॉकडाउन से पहले, तो कई बार यहां से दार्जिलिंग से कई लोग और खासतौर यहां से हमारे साथ सिलीगुड़ी के बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचते रहे हैं और उन्होंने हर बार हमसे कहा कि दार्जिलिंग में शो होना चाहिए और इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। मैंने उनसे वादा किया था और मैं, यकीन मानिए, मैं खास तौर से दार्जिलिंग पहुंच रहा हूं। परसों शो मैं दार्जिलिंग में करूंगा और दार्जिलिंग में आ रहा हूं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेजान चक्रवर्ती जी साहब कांग्रेस के। दादा केमन आछो? भालो? हाँ दादा, तो आसची, हमें आसची। थैंक यू सो मच बेजान चक्रवर्ती जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। और बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करने के लिए यहां पे मौजूद, तो कस्तो हुंछे केमन आछो? मैंने पता करना पड़ता है कि कौन बंगाली और कौन इधर नेपाली। भाजी यहां पे जहां पे मैं मौजूद हूं, एक जबरदस्त जगह, ये इंटरनेशनल मार्केट, तमाम सारे व्यापारी यहां पे मौजूद, ये इंटरनेशनल मार्केट के नाम से यह जाना जाता है सिलीगुड़ी में, और यहां पे वो लोग मौजूद। मैं सारे जो प्रवक्ता हैं उनको स्वागत करता हूं। और मुझे आज पता चला कि जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो गाते बहुत अच्छा हैं। कैसा गाते हैं साहब? आप तो सुना बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं सोचता हूं पहले आपसे सुन लिया जाए। तो आजकल तो मंच पे भी आप लोग गा ही रहे होंगे, तो सुना दीजिए साहब 2 लाइन और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं। मुझे आज किसी ने कहा कि टीएमसी के प्रवक्ता बहुत अच्छा गाते हैं, तो हो सकता है भाई राजू बिस्ता साहब भी गा दें, कोई बड़ी बात नहीं है जी। ये भजन हम लोग सभी गाएंगे। अच्छा, भजन गा रहे हैं? क्या बात है, कोई चंडी पाठ कर रहा है, कोई भजन गा रहा है। जबरदस्त है भाई जी। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में भी मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। क्या बात है। हाँ जी, मुझे भी गानी पड़ेगी आपको। हाँ? चॉइस नहीं है, मुझे भी गानी पड़ेगी। बाजी बाजी আমি আসছি একটু দাঁড়াও।
राजू बिस्ता साहब कहते हैं मुझे भी गाना पड़ेगा, और एमपी साहब, यकीन मानिए पाजी थोड़ा मेरे नजदीक आ जाइए, आज राजू बिस्ता साहब गाएंगे। पहले तो 15 सेकंड बोलने को होते हैं, लेकिन आज राजू बिस्ता साहब गाएंगे जी। जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का, लेकर संदेश मोदी जी का, करके कुछ दिखाने का। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, एक हम सब भारतवासी, दुनिया को दिखलाने का, लेकर संदेश मोदी जी का, करके कुछ दिखाने का। जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, वंदे मातरम। क्या बात है! पाजी क्या बात है। तो टीएमसी ने गाया, बीजेपी ने गाया, कांग्रेस की कुर्बे गावे कि ना गावे, गान करबे कि ना करबे कांग्रेस। ওটা তো হবে সিদ্দিকি वाला गान, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, সিদ্দিকি वाला गान গাইবে। सिद्दीकी वाला गान गावे, ये कौन गान হচ্ছে? वो 50 करोड़ हिंदू को जो मारने वाला है वही। দাদা আমি জানি না, এটা আমি জানি না, এটা আমি বলতেও পারি না, लेकिन एक बात तो जरूर আমি দেখতে পারি कि কি রকম গান করবে कांग्रेस, कांग्रेस কি রকম গান করবে। आदरणीय एमपी साहब राजू बिस्टा जी और मेरे मित्रों सभी ने जो भजन गाया है, हम इससे बेलाइन कैसे हो सके। क्या बात? फिर मैं भी एक भजन गाता हूं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाजी जबरदस्त, सारे लोगों ने तो गा के बता दिया, लेकिन छेत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब वो मुझे नहीं मालूम क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। जी छेत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी गा रहा था, मैं भी कुछ एक बांग्ला में भजन गा लेता हूँ। बांग्ला में क्या बात है दादा, की सुंदर बांग्ला बांग्ला दादा दादा देखो देखो। हाँ जी। যদি মরণ আমার সামনে আছে, তুমি জানবো যিশু গো তুমি রয়েছ পাশে, এমনি করে যে পার হয়ে যায় জীবন বাকি কতদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছে, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছে, আমি পাপের পথে আর ফিরবো না কোনোদিন। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन है, कोई भी सवाल कुछ भी कर सकता है, बात कर सकता है, सुन सकता है। गजब आपने दाढ़ी बनाई है भाई, इधर आगे आइए, इधर आइए। इसको कहां तक ले जाने का विचार है? कहां तक? मोदी तक। गजब है बाजी। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाला हूं और ये डिबेट ओपन है। अब तमाम सारे लोगों के सवाल जवाब जो भी हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट है। योगी जी आज आए, बाबू कुर्सी रख लो, अब बैठ जाओ। योगी जी आज मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। हम सोनार बांग्ला के बारे में बोल रहे हैं और सोनार बांग्ला बनाएंगे, क्योंकि हमने राम मंदिर के बारे में बोला था तो हम राम मंदिर बनाया। प्रणाम। Now TMC will answer, then Raju Bista will respond. बीजेपी जो कहती है वही काम यदि बीजेपी करती, 2 करोड़ नौकरियां हर आदमी को, देश के वासियों को हर साल मिलती, 15-15 लाख रुपया घर में मिलते, सुशासन मिलता, देश की अग्रगति मिलती। ये सारी चीज कहां है? अभी योगी जी ने 2 दिन पहले ANI के एक रिपोर्टर को क्या शब्द कहा है, ये वैसे लोग हैं, वैसी बात करते हैं और वैसा ही काम करते हैं। जी
देखिए, मोदी जी ने ये साबित किया है पिछले 7 साल में कि भारतीय जनता पार्टी का जो वादा है वो सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, वो संकल्प पत्र है। और देश के अंदर में ऐसे मुद्दे कोई भी राजनीति पार्टी उसको हाथ नहीं लगाना चाहती थी, उसको करके दिखाया है। चाहे 370 का हटना हो, चाहे सीएए कानून हो, बोरोलिन की समस्या का समाधान हो, यहां तक राम मंदिर का बनना। सो ये एक लीडरशिप की पहचान है। बाकी सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश को ताकतवर बनाने की काम करती है और आगे भी हमारा यही प्रण रहेगा। जी, जब सांसद महोदय बोल रहे थे तो छेत्री जी हंस रहे थे कि जो कहती है वही करती है, और छेत्री जी हंस रहे थे। आप हंस क्यों रहे थे, मुझे बताइए। क्योंकि बीजेपी जो बोल रहा है ना, हाँ। बीजेपी एक झूठ का राजनीति करता है, जो वायदा करता है वो पूरा नहीं करता है। बीजेपी एक विस्तारवादी पार्टी है, विस्तारवादी पार्टी है। जो आपका कौन सा वादा जो पूरा नहीं हुआ? बीजेपी ने गोरखाओं को बहुत सारा वादा किया है, हाँ। जो कि जैसे कि देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रथम बार कमल का फूल खिलाने वाला एक गोरखा लोग ही है। और जो वायदा बीजेपी ने किया था, खुद ही नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आप पधारे और 2014 में भी उन्होंने बोला था कि गोरखा का सपना मेरा सपना है। और 2016 का विधानसभा में उतरा, यहीं पर शिव मंदिर जो उतरा है, उन्होंने कहा था अभी तो मेरा ही सरकार है, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा आप लोग का जो छूटा हुआ गोरखा का गैर जाति, एक जाति का नाम लेकर। अब देखिए कहां पूरा क्या, कहां पूरा किया। देखिए, ये बहुत सही मुद्दा इन्होंने उठाया है। मुझे पूरे 2 मिनट लगेंगे इसका रिप्लाई देने में। देखिए, पहला सवाल तो जीजीएम को पूछना चाहिए कि 2017 के आंदोलन में जिन 13 गोरखा भाई बहन को जिस पार्टी ने मारा वो था टीएमसी, और आज ये टीएमसी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। सो पहले तो इनको जनता को बताना होगा कि ऐसी मजबूरी क्या थी कि आज आप टीएमसी के गोद में जाके बैठ गए हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए मैं सांसद 5 साल के लिए हूं और हमने संकल्प पत्र में 80 पहले शेल्टर क्यों दिया था आप? पहले आप लोगों ने शेल्टर दिया था दिल्ली में, छुपा के कौन लगा था? आप लोगों ने लगा था। तो इसका अर्थ ये है कि ये कहते हैं कि बिमल गुरुंग आतंकवादी थे। अगर बिमल गुरुंग आतंकवादी थे तो फिर आपने उनको अपने साथ क्यों मिला लिया? पहले तो फेक चार्जेस और केसेस लगा करके उनको 3.5 साल तक आपने उनके ऊपर में जो है 3.5 साल तक फेक केसेस लगा करके आपने उनको विस्थापित बनाया। इतना ही, एक व्यक्ति नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा युवाओं को टीएमसी सरकार ने उनको घर से दूर रहने के लिए मजबूर किया। और ये टीएमसी ऐसी दोगली सरकार है, जब इनकी वोट बैंक की राजनीति का समय आता है ये किसी को भी अपने साथ मिला सकते हैं। क्या नाम है? मनोज सिवाकोटी। मनोज सिवाकोटी। क्या काम करते हैं साहब? मैं अरे यार दादा गुस्सा ना हो, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आ रहा हूं। जैसा आप कहेंगे, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसा आप बताएंगे वैसे ही करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाननमल गोयल। चाननमल गोयल साहब, तो कौन सा धंधा करते हैं आप? मैं तो व्यापार करता हाँ, हूँ। तो व्यापार में कौन सा व्यापार? कार एक्सेसरीज का। कार एक्सेसरीज का। तो जैसा आप चाहेंगे स्टीयरिंग वैसे ही चलेगी। बस आप थोड़ी देर बैठो। हाँ जी बोलो बाबू, क्या बोल रहे थे? जो मेरे भैया ने वहां से बोले हैं कि आपने बीजेपी ने पहला बिमल जी को शेल्टर दिया, तो बीजेपी ने बिमल जी को शेल्टर देके गलत किया, फिर टीएमसी ने वही गलती क्यों किया? उसको शेल्टर देके उनको गलती नहीं करना चाहिए था। बिमल गुरुंग तो अभी भी बेकसूर है। बिमल गुरुंग अगर बेकसूर है तो उन्होंने गलती क्यों किया? उन्होंने शेल्टर क्यों दिया? आज यहाँ की राजनीति में भूचाल आ जाता है जब ये कुछ नाम सामने आ जाते हैं। पाजी, बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? खड़ी हो सकती हैं आप? चुनाव में नहीं, वैसे ही बस। क्या काम करती हैं आप? मैं सैलून में करती हूँ। सैलून में काम करती हैं जी। तभी हमने देखे आपके हेयर जो है आपने बहुत बढ़िया
बड़े ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डन। जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं इतना ही कहूंगी कि इस बार कमल का फूल को बटन दबाना है और जिताना ही जिताना है, क्योंकि भारत में परिवर्तन तभी आएगा जब हम लोग कमल का फूल का बटन दबाएंगे, क्योंकि परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मैं आ गया। टीएमसी के प्रवक्ता को बोलना, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ी देर रुकिए। जी टीएमसी के प्रवक्ता, इन्होंने कुछ इल्जाम लगाए आपके ऊपर, एक शब्द इस्तेमाल किया, वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो उन्होंने किया। जी इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, असल में उसी संस्कृति में ये पले बढ़े और पोषित हुए हैं। इंसान जैसा रहता है वैसी बातें करता है। जहां तक तृणमूल की सरकार है, हमारी किसी भी मामले पर हमारी स्टैंडिंग जो है क्लियर रहती है, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। और जहां तक आदरणीय एमपी महोदय की बात है, ये किस मुंह से पहाड़ के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे समझ से परे है। पहाड़वासियों के, भोले पहाड़वासियों को इन्होंने भावना भड़का के लूटा है, उनकी भावनाओं से खेला है और समय आने पर उनका इस्तेमाल किया है, सिर्फ उनके लिए काम कुछ नहीं किया है। आज कोई इनसे पूछे पहाड़वासियों के लिए आपने किया क्या है? पहाड़वासियों को सिर्फ बरगला कर आपने अपना उल्लू सीधा किया है। विमल गुरुंग जी के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया है और उनका इस्तेमाल करके अब जैसे उनके लोगों को तोड़ रहे हैं छल बल और कौशल से, आने वाला इतिहास इनको, आने वाला समय इनको माफ नहीं करेगा। देखिए, जहां तक गोरखाओं की बात है, टीएमसी के लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज देखिए पहाड़ के अंदर में जो चाय बागान थे वो बंद हो रहे हैं, और बंद चाय बागान नदी के दोनों तरफ और हाईवे के अंदर में रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बस रहे हैं, और वहां पे मिनी पाकिस्तान बन रहा है। और टीएमसी की, सीपीएम की एक ही तरह की राजनीति थी, किसी तरह से पहाड़ से गोरखाओं को भगाओ, और ये हम होने नहीं देंगे। मैं स्वयं गोरखा हूं, मैं गोरखाओं के साथ हूं, और मोदी जी का जो संकल्प है, हम दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान देंगे, भारत के संविधान से होगा, और गोरखाओं से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसका भी समाधान हम करेंगे। जी मैं आया। गोरखा कैसे हैं आप? एकदम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। कैसे अच्छा है? इधर आओ, पास में आओ मेरे। अच्छा, क्या नाम हो गया? अच्छा, मेरा नाम है नकुल वर्मन, बुलाने नाम है मुकुल राय। पुराना नाम क्या है? ऐसे मेरे कागज में तो नकुल वर्मन है, लेकिन आदमी बुलाता है मुकुल रॉय। क्यों? क्योंकि नाम ही दो है। गजब आदमी है यार। तो दो नाम कैसे है? दिया है बाप, मैंने दिया है। पहले एक नाम दिया मुकुल रॉय, हाँ, और एक नाम क्या है? नकुल वर्मन। नकुल वर्मन जी। तो बोल कौन रहा है? मुकुल रॉय बोल रहे हैं या नकुल वर्मन? दोनों ही सोच लीजिए, दोनों ही बोल रहा है। अच्छा बोलिए साहब, बोलिए। बोलिए। क्या बोलूं, अभी तो दीदी का तो खेल खत्म हो गया, अभी लंगड़ा पैर से क्या खेलेगा, इसका बाद में उसको जाना है पाकिस्तान। हाँ। अभी एक बयान आया और ममता दी, अब तो सर आई एम कमिंग। ममता दी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अपना वोट बंटना नहीं चाहिए, सारा वोट एक ही जगह जाना चाहिए। एक नोटिस इलेक्शन कमीशन से भी आ गया और उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं वो सारे एक ही जगह वोट डालें। उनका इशारा मुसलमानों की ही तरफ था, लिहाजा जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूं। तो ये आप आखिर क्यों? देखिए, मैं इस पॉइंट पर आता हूं, लेकिन अभी चाय बागानों की बात राजू जी ने छेड़ दी। चाय बागानों की बात करने का इनको कोई हक नहीं है, चाहे पहाड़ के चाय बागान हो, चाहे डुवर्स के चाय बागान हो। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने डुवर्स में जो सभा की थी उसमें कहा था, हमने बीरपाड़ा और एक चाय बागान का नाम लिया था कि यह चाय बागान हमने खुलवा दिया है, जबकि वो चाय बागान बंद था और बंद ही रहा और आज तक बंद है। उस चाय बागान के लोग मोदी जी को खोज रहे हैं कि भाई हमारा चाय बागान आपने खुलवा दिया तो ये बंद क्या है। ये लोग हमेशा धोखा देने की बात करते हैं। और जहां तक आपने ये जो स्टेटमेंट की बात कही है, दीदी ने सभी के लिए कहा है। दीदी का एक लंबा भाषण था, उस भाषण के एक अंश को करके लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। बंगाल की जनता जानती है, 10 करोड़ बंगालवासी दीदी के साथ हैं। दीदी बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है। आज फिर बोला शर्मा जी, दीदी ने आज फिर बोला कि वोट बंटना नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा है वोट बंटना नहीं चाहिए। 10 करोड़ बंगाल के जो वासी हैं सभी का वोट एक जगह आना चाहिए। और यही बंगाल की ताकत है, यही ताकत दिखाएगी। एक पांव टूटा है, एक पांव में चोट लगी है, हौसला नहीं टूटा है, हौसला आसमान पर है। और आने वाली 2 मई को जब रिजल्ट निकलेगा तब बीजेपी को पता चलेगा बंगाल की जनगणना से क्या। शर्मा जी या तो आप ही समझे
रुको दादा आ रहे आस्ती अभी आस्ती दादा, या तो आप ही छतरी जी आ रहा, या तो आप ही समझे या फिर हम नहीं समझे। दीदी ने पूरे 10 करोड़ जनता के लिए कहा, दोनों समझे, 10 करोड़ जनता के लिए कहा। हम दोनों समझे हैं हाँ। कि बात यह है कि उनके भाषण के लंबे अंश में से 2 लाइन निकाल के कोई अर्थ का आज वाला उनका लंबा भाषण है। सारे बंगाल को एक होने के लिए उन्होंने कहा है और सारा बंगाल एक होकर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के झूठ के खिलाफ संघर्षरत है। और 2 मई को जब जन मतगणना का रिजल्ट आएगा मत पेटी से, बंगाल की भूमि से 20 साल तक बसी। देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, पहली बार चुनाव में हार का कारण व्हीलचेयर बनने वाला। अभी तक ईवीएम को दोष देते थे, इस बार ममता दीदी हार रही है और कहेंगी कि मैं व्हीलचेयर में था इसलिए मैं चुनाव हारी हूं। और जहां तक ये जो तुष्टीकरण की राजनीति का, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2019 से लेकर के 2021 के बीच में फुलबारी डाबग्राम यानी सिलीगुड़ी से बिल्कुल सटा हुआ असेंबली है, वहां पे 35,000 वोटर बड़े हैं और उसमें से बहुत सारे वो हैं जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी है। और ये हमेशा से 30% लोगों को अपना एफडी मान करके उनकी राजनीति करते हैं। एक एमपी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कह सकता है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है राजू जी, क्षमा कीजिएगा राजू जी। और बंगाल की इनको जवाब लेता हूं इनसे। देखिए, अगर ये सच्चाई से मुकर रहे हैं तो ये जाने, लेकिन ये सच्चाई है कि 2 साल के अंदर में 35,000 वोट जो है फुलबारी डाबग्राम असेंबली में बढ़े हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा वो हैं जो इन्होंने जिनको ला करके वोट बैंक के खातिर बचाया। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, ये 30% को अपना वोट बैंक मांगते रहे, लेकिन आज नौबत यह आ गई कि ममता दीदी को मंच पे खड़े होकर के चंडी पाठ करना पड़ रहा है। इससे ये साबित होता है। कांग्रेस दबा दे, कुछ फिर बोल देना। अरे আমরা क्या बोले, ये जो आदरणीय मेरे दार्जिलिंग के महोदय हमारे एमपी माननीय बिस्टा साहब है, हाँ। मेरा मित्र है। अच्छा। हमारा तो बोलने का कुछ, ये जो बीजेमूल का जो टीम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको तो आपस में ये लड़ने दीजिए। ये जो सामग्रिक जो उन्नति है, पहाड़ के जो उन्नति है, बेरोजगारी है, इधर के कर्म संस्थान के लिए कोई बात नहीं है। खाली इधर में पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, आगे क्या होगा, कोई दिशा नहीं है। पहाड़ को दिशा दिखाने के लिए तो ये यूपीए 2 में हम लोग जो थे, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जो पी चिदम्बरम साहब जो था, उन्होंने जीटीए फॉर्मेशन किया। देश बेचते बेचते खत्म कर, इसी का देश में बीच निकलने वाला है। ये खाली देश बेचने के लिए चक्कर में है। ये प्लेटफॉर्म बिक्री करेगा, रेल बिक्री करेगा, सब बिक्री कर देगा ये, और कोई काम नहीं करेगा। इसका काम ही है, बीजेपी का यही काम है, खाली देश को बिकना है और कोई काम करना नहीं है। बस खत्म। अच्छा बस हाँ, किसान आंदोलन में अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। हाँ? किसान आंदोलन जो चल रहे हैं 4 हाँ। महीने से, हाँ हाँ। अभी तक सरकार उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इस पे क्या कहना चाहिए आपको? हमको कहना चाहिए कि आपको कहना चाहिए? ये सही है कि गलत है? सरकार से पूछो। तो नाराज गए हो रहे हो? नाराज गए, हमसे क्या नाराज? सरकार पे नाराज है, हैं? मोदी सरकार पे नाराज है। कौन जिला? सुपौल जिला, बिहार से। बड़ा जोर करंट मारते हो यार। हैं? मोदी सरकार, सारा वादा उसका झूठा है, हैं? पूरा झूठा। कौन? कोई पूरा नहीं कर सकता। कौन? मोदी सरकार। बाजी क्या बात है। हाँ 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 हाँ। आपका घर मांगेगा तो आप घर दे देगा? नहीं देगा ना। अब मेरा टीएमसी से एक क्वेश्चन, जब जय श्री नाम से ममता दीदी को प्रॉब्लम है, अब चंडी पाठ क्यों? अब चंडी पाठ क्यों? ये हिंदू मुस्लिम का ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का किया गया वो भी गलत। गलत नहीं। चंडी पाठ का उच्चारण ममता दीदी ने सारे गलत लिए। विष्णु माता बोलता है क्यों? ये अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार पासवान। कौन जिला? जिला तो अभी तो सिलीगुड़ी का वासी हूँ मैं। अरे उधर कौन सा जिला? बेगूसराय। बेगूसराय।
पूरा चंडी पाठ आता है? देखिए चंडी पाठ नहीं आता, किंतु हम दिल से करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हाँ। दिखावा नहीं करते हम लोग का। ममता बनर्जी जैसे दिखावा करता है। कौन? मंदिर जाता है, ठीक हाँ, है, वो तो हाँ, दिखावा हुआ ना। हाँ। वोट के टाइम में और चंडी पाठ करेगा, वो दिखावा नहीं हुआ। हाँ। और 10 साल कहाँ थी ममता बनर्जी? घर पे ही तो थी। हाँ। यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए ना, बोलना नहीं, उल्टा सीधा बोले भगा देंगे यहाँ से। बिल्कुल उल्टा। चुनी हुई मुख्यमंत्री है, बड़े आदर के साथ, जैसे प्रधानमंत्री वैसे मुख्यमंत्री। हाँ। ऐसा ही होना चाहिए। कोई उल्टा सीधा ना बोलना। प्रधानमंत्री का भी आदर है, लेकिन वो हमारा प्रधानमंत्री का आदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका, हम लोग का प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री का हेड है, ठीक है, तो क्यों नहीं करती है? मंत्री का तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है तुम्हारी कि आदर दोनों तरफ से। तो बात क्या करे तुम? तो भुला ही गए तुम। मैं बात यही कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी दिखावा कर रही है। वो वोट बैंक के लिए हिंदू को बहला फुसला रहा है और कुछ नहीं। हिंदू के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। दुर्गा पूजा के टाइम में उन्होंने दुर्गा पूजा का विसर्जन रोकने का काम किया, ठीक है। सरस्वती पूजा स्कूल में करने नहीं दिया गया, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग का बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन काम करते हो तुम? हाँ, कौन काम है? काम? हाँ, काम तो मैं सोनावेल्स महिंद्रा में करता हूँ। हाँ? सोनावेल्स महिंद्रा शोरूम में। रुको। कौन काम है? यहाँ पे काम कर रहे तो। कौन सा काम? सोनावेल्स ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में? अच्छा। कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे हमारा बचपन से यहीं पे है। बचपन में यहीं से? अच्छा बोलते हो तुम? वैसे बोलते अच्छा हो। राजनीति तो नहीं करोगे? ना, राजनीति करने नहीं, हम लोग देश संभालने आए हैं। अरे बाप रे! राजनीति करने नहीं आया, देश संभालने आया। क्या नाम बताया पासवान जी? मंतोष कुमार पासवान। है? मंतोष कुमार पासवान है। गजब पासवान जी। वक्त है छोड़ दो ब्रेक का। ब्रेक। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं सिलीगुड़ी में मौजूद इंटरनेशनल मार्केट में। बस हाँ ले चलेंगे। हाँ ले चलेंगे अयोध्या ले चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल मार्केट सिलीगुड़ी में मैं मौजूद, तमाम सारे लोग बातचीत कहने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनकी बात जरूर सुनना चाहूंगा, लेकिन एक मुद्दा जरूर है जिसको कि मैं सांसद साहब और टीएमसी के प्रवक्ता कांग्रेस और जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से मौजूद है उनके बीच में रखूंगा। लेकिन एक दो लोगों से जल्दी पूछ रहा हूँ। प्रणाम, कैसे हैं आप? आप अच्छे हैं? अच्छा, हाँ। क्या उम्र हो गई आपकी? हम उम्र ज्यादा नहीं, 103 है। 103। हम सबको नचाया हुआ, सब मंत्रियों को नचाया हुआ। कितने? 103 साल? हाँ 103। दिल्ली में सबको नचाया हुआ। अरे यादव जी, एक कप चाय ला के दीजिए, फटाफट चाय लाओ। प्रणाम करता हूँ, आप बैठो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। और 103 साल में क्या पूछेंगे और क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो बहुत चाहते थे, टाइम ही नहीं है। अच्छा, कुछ कह लीजिए, चलिए बोलिए क्या कहना है? मैं कहना पीछे चला गया पीछे। तो अब आप एक काम करिए, चाय पीजिए, मैं आता हूँ। तमाम बातचीत करने का सिलसिला। जी, क्या नाम हो गया साहब आपका? इनके बाद हम जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप जाएंगे? अच्छा, बीजेपी के चेंज होंगे, जब सांसद जाएंगे तो वो आएंगे। जी, कैसे हैं भैया जी? मैं आपका बहुत बड़ा प्रसंग हूँ। आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। नेता लोग को तो आप 5 साल ही टाइम देते हैं। हाँ। आज से 20 साल पहले बिहार में जंगल राज था, वहाँ पे कोई इलेक्शन टाइम पर नहीं होता था, बूथ लूट होती थी। 20 साल पहले, जब से 20 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ पे कोई बूथ लूट नहीं होता है, कोई चुनाव में कोई नहीं होती। बंगाल में हमारे यहाँ लोगों को
गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। 10 साल में यहाँ पे कम से कम हजारों लोगों की मौत हत्या हुई है चुनाव के चक्कर में, बिहार में हजारों लोगों की। जी आपका कुछ कहना चाह रहे जी? ये क्या बोल रहा है भाई? बंद कर दिया, मुंह से बोलना ही बंद कर दिया। कहां से बोल रहे हो आप? क्या झूठ बोल रहे हो? बिहार में जंगल राज था कि नहीं था? था कि नहीं था? आज यहाँ 10 सालों में इतने लोगों की मौत होती है। आज आप भैया जी आप पूरे हिंदुस्तान में शो करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में शो। यहाँ पे लोगों को जितना डर का माहौल है। बिहार में कितनी जगह गए कहीं पे नहीं हैं? है। पूछिए बिहार में कितनी जगह, कितने जिले हैं, कितने शहर है, पूछिए तो। बिहार में सुनो, बिहार में आज भी जंगल राज है। अभी 3 दिन पहले मधुबनी के पास जो नरसंहार हुआ है वो किस बात का संकेत देता है? ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जो नरसंहार अभी हुआ है उसके लिए कुछ करे। और यहाँ की कानून व्यवस्था देश की सर्वश्रेष्ठ कानून व्यवस्थाओं में एक है, इस पर उंगली उठाना। जनता, देखिए जनता सच बोलती है और 34 साल तक बंगाल को सीपीएम ने लूटा और पिछले 10 साल में टीएमसी ने पीटा और यहाँ गुंडा राज की सरकार चल रही है। लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुए हैं। लोग अपने संविधान का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। आपको पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर के चलना पड़ता है। यह पश्चिम बंगाल की सच्चाई। और इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता वर्सेस टीएमसी है, ना कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी। मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि साइलेंस। देखिए जिसकी आवाज थोड़ी सी धीमी है उसके लिए आपको सुनना चाहिए। और छेत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि हाँ। जो हमारा प्रिय भाई राजू बिष्ट जी ने जो कहा था कि हाँ। 17 के आंदोलन में 13 लोगों को शहीद किसने बनाया? टीएमसी ने बनाया, जो बोला था ना। देखिए उस वक्त उस टाइम में आपका लॉ एंड ऑर्डर का इशू दिखाकर सीआरपी किसने भेजा है? और देखिए बीजेपी ने, हम लोग ने इतना विश्वास किया बीजेपी को और बीजेपी ने हम लोग ने बीजेपी को विश्वास किया था कि हमारा दोस्त केंद्र में मजबूत है और वो हमें कुछ ना कुछ करेगा बोल के हमने बीजेपी पर विश्वास करके उन पर भरोसा करके एक आंदोलन किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? झूठा वायदा किया। आज तक बीजेपी ने बंगाल में गोरखा के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी दीदी ने गोरखा के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं इतना कहता हूं लास्ट में, खेला हो भी नहीं, खेला हो गया। खेला हो भी नहीं, खेला हो गया। जी आ रहा हूं। अरे मैं आपका स्वागत करता हूं। इस इंटरनेशनल मार्केट के आप अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका, बहुत बहुत स्वागत है साहब। क्या नाम, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी की जो पार्किंग प्रॉब्लम है सबसे जल्दी उसकी निवारण जी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ। हाँ जी, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, हाँ जी। हमारे राजू बिष्ट साहब यहाँ खड़े हैं, शायद ये भूल गए 15 साल से कंटिन्यू इन गोरखाओं ने जिताया है। ये जो बीजेपी की सीट है ये गोरखाओं की है और मोदी जी का वो अच्छा दिन का भाषण याद आता है। आज इंडिया में लगभग उनके गुजरात सूरत जहां हमारा भी व्यापार है, व्यापार 12 बजा हुआ है, इतनी बुरी हालत है। और ममता दीदी की सरकार ने यह शांति और सुकून दिया है। बीजेपी यहाँ आके सिर्फ डिस्टर्ब किया है, गोरखाओं को गुमराह करके 120 दिन तक बचता। जी देखिए इन्होंने मुझे लगता है व्यापार की बात की। मेरा इनसे सवाल है, देखिए हटिए इधर, हटिए छोड़िए, हटिए इधर, हटिए इधर, बढ़िए आप बैठिए, चुपचाप बैठिए, आप बैठिए। मुझे जानता बोलो, बैठिए, एक मिनट सुनिए, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। जी मैं आया। देखिए इन्होंने जहां तक मुझे लगता है व्यापार की बात की। मेरा इनसे सवाल है, जब भारत आजाद हुआ था पश्चिम बंगाल इकोनॉमी में नंबर 1 पे था, आज 15वें नंबर पे। पिछले 10 साल में ममता दीदी ने जनता के करोड़ों रुपए फूके और 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए और धरातल में 14,500 करोड़ का ही एग्जीक्यूशन हुआ, यानी 1% से कम।
सो आज पश्चिम बंगाल में वो वातावरण ही नहीं है। यहाँ के जो कारखाने थे वो बंद हो चुके हैं, चाय बागान बंद हो रही है, टूरिज्म घट रहा है और लोग यहाँ पे डर के माहौल पे रहते हैं। इनको ये बात पता होनी चाहिए। इसीलिए आप मैं आ रहा हूँ। हाजी किनसे ये तो बोलता, हाथ तो उठाते नहीं है, ये हाथ उठाते हैं आप? इधर आइए, पास आइए। आप तो बीजेपी वाले हैं ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोलना है कुछ तो बोल लीजिए। चलिए। ये बोलना है कि बिहार भी वाला जो देश प्रेमी होता है, हाँ? बिहार भी वाले जो देश प्रेमी होता है, बिहार और यूपी वाले, हाँ? वो बरवातो होता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रेमी होता है। लोग का टीएमसी वाले से पूछने मांगते हैं। बिहार और यूपी वाला देश प्रेमी होता है, हाँ? और बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये लोग वोट चाहिए उन लोग का। किसका वोट चाहिए तय कर लिए लोग पहले। पाजी, और ये मुद्दा है। मैं आऊंगा। कहना चाहिए, आप कैसी हैं? ठीक हैं? भालो तो हाँ पाजी, आया आज से आ रहा हूँ दादा। ना मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक गुरुंग है। आलोक गुरुंग साहब, मैं जरूर आपके पास आ रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि दार्जिलिंग में आ रहा हूँ और दार्जिलिंग में मैं शो करूंगा, लेकिन मैं आपसे अभी पूछूंगा, आपसे यहाँ भी पूछ लूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे आप मेरे लिए। बेसिकली हम लोग दार्जिलिंग से नहीं है, आपको मिसकंसेप्ट है सर। दार्जिलिंग में रहते वही गोरखा, मतलब वहीं जाके पूछेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा। तराई में रहने वाले गोरखा से। नहीं, आप गोरखा हैं, आप कहीं भी रहे तो गोरखा, पहचान तो गोरखा की है ना, और मुद्दा भी आपका वही है ना। वही है, तो फिर क्या है? हम लोग को क्या कहना है, बीजेपी ने अभी तक हमको खाली झूठा आश्वासन ही दिया है, खाली झूठा आश्वासन दिया है। हम लोग का शहीद हुआ, हम लोग ने बीजेपी सरकार को 2009 से एमपी बना के भेजा, 3 बार एमपी भेजने के बाद में भी हम लोग को एक छोटा सा कोई काम नहीं किया गोरखाओं के लिए। और हम लोग अभी हम लोग का एमपी राजू बिष्ट, जो हम लोग ने भी वोट किए थे, हम लोग ने भी वोट किया था, संपूर्ण गोरखाओं ने वोट किया था। आप तो कहिए, हमको बोलने का मौका दीजिए, जब सुनने का रास्ता नहीं रखते हैं तो हम क्या करें। हम लोग जब 3 बार गोरखा इनको वोट करके भेजे हैं हम लोग, तो हमारा समाधान भी होना चाहिए। और अभी बोल रहे थे, हमारा एमपी बोल रहे थे कि अभी हम लोग ममता के गोदी पे जाके बैठ गया, मजबूरी हुआ हम लोग को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने हमको जो सपना दिखाया था वो कभी पूरा नहीं किया, कभी पूरा नहीं हुआ। नाम बताया गुरुंग साहब आपने? मेरा नाम आलोक गुरुंग है। आलोक साहब, मैं तो आपकी बात सुनने के लिए दार्जिलिंग तक, सिलीगुड़ी तक आ गया, बात पूरी सुनना चाहता था। मैं बहुत प्रेम से बात सुनता हूं और मेरे लिए हर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए मैं हर बात मैं आपके पास आऊंगा मैं, बट यू हैव टू वेट। मैं जरूर सुनना चाहता था आलोक जी, आपने अपनी बात कही, अपनी दिल की बात कही, और अपनी बात अगर वो कह ना पाए तो भैया जी कहीं करने में कोई फायदा नहीं, फिर जो अपनी बात ना कह पाए। एक बात बोलता हूँ, ममता दीदी सरकार पे भी आना पड़ेगा। गोरखाओं के लिए ममता दी ही सब कुछ करेगी, बीजेपी झूठ बोलती है। ठीक है, मुझे मैं आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं? नहीं, अरे एक छोटा सा ब्रेक ले लूं भाई? नहीं, अरे तुम लोग अपनी तो रोटी खा ले, तो मेरी रोटी कैसे आएगी? ब्रेक से आती है। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, छोड़ो। सिलीगुड़ी में नो ब्रेक। एक्शन। और ये वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद भी राजी होता बने रही हमारे साथ। भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं आज सिलीगुड़ी में मौजूद इंटरनेशनल मार्केट में बातचीत और शो करता हुआ, कल का मेरा शो जो है चैताली माठ यानी चैताली ग्राउंड है सिलीगुड़ी में, कल जलपाईगुड़ी। तो कल मैं जलपाईगुड़ी में कल शो कर रहा हूं। जलपाईगुड़ी में कल मैं
शाम 5 बजे के बाद मौजूद रहूंगा। और कल भैया जी कहीं जलपाईगुड़ी में होगा और चैताली मठ यानी ग्राउंड पर कल मैं शो करूंगा, लेकिन आज यहां पे मौजूद हूं। बातचीत कहां, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जनता के लिए ही ओपन करा हुआ शो मैंने। जी जनाब। देखिए, एक पार्टी बोल रही है हाँ खेला हो, हाँ वो तो करिए खेला हो बे, और एक पार्टी बोल रही है विकास करेंगे। ये करिए विकास करेंगे, तो जनता कहाँ जाए? जनता कहाँ जाए? तो आप क्या है ना, आपका नाम क्या है? लोकराम गुप्ता। अजी लोकराम गुप्ता। लोकराम गुप्ता। गुप्ता जी, मन क्या कहता है? मन कहता है विकास हो गए हैं? मन कहता है विकास। अरे तो फिर काहे के लिए हमको परेशान कर रहे हो इधर से? हाँ जी बोलो। 35 साल तो सीबीएम रहा के यहाँ पे। 35 साल तो सीबीएम का रास्ता यहाँ पे। 35 साल में दादा परदादा पिताजी लोग जो कहानी बोलते थे, 35 साल जिस तरह सीबीएम हाल करके रखा बंगाल का, सुन के ही रोना आता था। दादाजी लोग पिताजी लोग बात करते थे। और 10 साल पीछे, 10 साल तो खेला ही हो रहा है। 10 साल तो खेला ही हुआ। 10 साल खेला हुआ, 10 साल खेला हुआ। जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ साहब। क्या नाम है? संजय सिंघल। संजय सिंघल साहब। संजय सिंघल साहब क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। अभी एक भाई कह रहे थे कि जनता क्या करे, आपने उससे पूछा। मैं बोलता हूँ जनता क्या करेगी। सुरेंद्र शर्मा की कुछ लाइनें हैं। जनता तो सीता है, जनता तो सीता है, अगर राजा रावण। एक कविता, अरे सुनिए भाई, सुरेंद्र शर्मा जी की कविता सुनाना चाह रहे हैं जी। जनता तो सीता है, अगर राजा रावण हुआ तो अपहरण कर ली जाएगी, और अगर राजा राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास भेज दी जाएगी। जनता तो द्रौपदी है, अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण कर ली जाएगी, और अगर पांडव राजा हुए तो जुए में दांव पे लगा दी जाएगी। सर, ये इलेक्शन है क्या? आम चुनाव। इसमें सड़े हुए कुछ आमों में से एक आम को सेलेक्ट करना, यह चुनाव है। अगर नोटा में 51% वोट देते हैं, उसके बावजूद भी विजेता वो होगा जिनको बचे हुए मत में से सबसे ज्यादा मत मिलता है। सर, संविधान में बहुत जगह बदलाव की जरूरत है। जनता को मूर्ख बना रहे हो। चुनाव है कहां सर? आप बता दो प्रतीक जी, अगर चुनाव है। आई लव यू सर। क्या बात है। मैं एक लाइन कहता हूं, मोबाइल छीन के उतनी दूर फेंकूंगा कि घर तक नहीं मिलेगा। रुको, जय श्री राम। चुपचाप खड़े रहो ना। क्या नाम बताया आपने? संजय सिंघल। संजय सिंघल साहब, सैल्यूट करता हूं आपको। बड़ी बड़ी ईमानदार आवाजें कभी कभी मिलती हैं, बड़ी ईमानदार आवाजें कभी कभी मिल जाती हैं। जी जी, मैं आ गया। ईमानदार आवाज के बाद त्रिवेदी जी नहीं हुआ, अभी चुनाव लड़वाएंगे इनको। रुको एक मिनट, इस बार में नंबर नहीं, अगली बार भरवाएंगे। 5 साल वेट करिए। क्या ना जी। थैंक यू न्यूज़ 18। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखावे बहकावे और दिखावे की राजनीति है, दिखावे बहकावे की राजनीति है, और ये जाने कैसा शौर है, न जाने कौन किसका कोई और है, मुझे ये नहीं पता चल रहा। मैं चंद पंक्तियां जनता की अदालत में कहना चाहता हूं कि न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है, जिंदगी जीना तो बेहद आसान है, सुख संपन्न। एक मिनट, मैं पक्का मोबाइल छीनूंगा तुम्हारा, चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी। कि न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है, जिंदगी जीना तो बेहद आसान है, सुख संपन्नता का मानो सारो साजो सामान है, चेहरे पर खुशी गर लबों पर मुस्कान है, न जाने इंसान क्यों इतना परेशान है। क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल सर। अनिल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप कविता लिखते हैं? जी सर, मेरी कविता की किताब है, ISBN रजिस्टर्ड है, और अमेजन में अवेलेबल है, अनकही बाय अनिल कुमार अग्रवाल। अच्छा, तो कविता जो है रजिस्टर्ड है सारी? सर। वाह साहब, एक जमाना था। आ रहे हैं भैया जी, रुको भैया जी। एक जमाना था जब लोग सिर्फ कविता लिखते थे। आज अग्रवाल जी जमाना आ गया कि लोग रजिस्टर्ड कविता लिखते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल जी आपको। रजिस्टर्ड कविता लिखिए और एकदम टकसाली कविता लिखिए, मोहर वाली। रुकिए, छोटी सी बात है, बड़ी बात के आते हैं। बड़ी बात के बाद है। हाँ, आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम गोयल है। भीम गोयल। भीम जी, भीम ही की तरह आवाज लगाते हो? मोबाइल ये लगाओ, पहले मास्क लगाओ। चलो। हाँ, तो क्या कर रहे थे?
मास्क रुमाल ले लिया हाथ में, आप सुन ही नहीं रहे हो जब से। हाँ तो अभी आ रहे हैं। हाँ बोलिए। अजय शर्मा। हैं? अजय शर्मा। अरे तो बोलेंगे अजय शर्मा। मेरा सवाल बीजेपी से है हाँ। कि आम जनता कैसे भरोसा करे? रात में फैसला करता है, सुबह पलटी करता है। एक भी सारा संवैधानिक संस्था को बर्बाद कर दिया, जितना भी संवैधानिक संस्था सबको बर्बाद कर दिया। रात में फैसला करता है, सुबह में वापस लेना पड़ता है। इसका फैसला क्यों करना है? कौन सा फैसला? कौन सा फैसला? अरे रुको, फाइनेंस का। फाइनेंस का। ये समझने में गलती है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कोई भी सरकार चले उसमें लाखों सिद्धांत लिए जाते हैं, तो लाखों सिद्धांत में एक दो सिद्धांत अगर उसको समझ में आए कि इसको हमें रिवर्स करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एंटायर गवर्नेंस। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मेरे पास जब ब्रेक था तो मेरे पास कांग्रेस के प्रवक्ता आए और मेरे कान में कुछ बोल गए। ऐसा होता है जब ब्रेक होता है तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बात करते हैं। तो कांग्रेस के, एक बार चुपचाप खड़े रहना, मैं लाद ले जाऊंगा दिल्ली तक, बता दे रहा हूं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे पास आए और मेरे कान में, चुपचाप खड़े रहो तो खड़े रहो वरना भाग जाओ यहां से। और मेरे मुझसे बोले कांग्रेस के प्रवक्ता कि शेर थोड़ा सा घायल हो सकता है लेकिन अभी शेर शेर ही है। मैं आपको देता हूं। मैं इस बात को दोबारा जिक्र करना चाहता हूं कि ये आपसे मेरा खुला चेतावनी है कि शेर कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए घायल तो जरूर हो सकता है, लेकिन शेर शेर ही होता है। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जो है, आज आम जनता जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए हमने सत्ता क्या थोड़ी दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है? गणतंत्र में ऐसा हो ही सकता है, लेकिन क्या मजाक उड़ाए आप? ये जो बीजेपी का ये जब आप उधर कहते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने में ही बहुत कुछ खोल देते हैं। मैं आज यहां सिलीगुड़ी में मैं जब मौजूद हूं, मैं बहुत जल्दी सिलीगुड़ी में फिर से लौटूंगा, फिर शो करूंगा, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे।